नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विथ ऑल द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हेपेटाइटिस एंड होम्योपैथी। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस, इस बात का क्या मतलब है? तो हेपेटाइटिस का मतलब है कि अगर हमें लिवर में किसी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। दोस्तों, हमारा जो लिवर है ये हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ये स्किन होता है, मैंने आप लोगों को बताया है पहले भी। तो अगर हम जो बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करें तो लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। लिवर का क्या काम होता है? लिवर हमें डाइजेशन में मदद करता है, इसके साथ लिवर एज अ स्टोर हाउस भी काम करता है। हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में, टॉक्सिन्स को हटाने में, रिमूव करने में भी लिवर हमारी मदद करता है। तो लिवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्यों होगा? हेपेटाइटिस हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस हो, तो जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं जैसे ए, ई, सी, डी, बी, तो ये हमारे वायरल हेपेटाइटिस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने कुछ टॉक्सिन्स वगैरह लिया है या कुछ एक्सपोजर ऐसा हुआ है, कोई दवाइयाँ ऐसे ली गई हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे लिए हैं, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। और अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, तो उसके कारण से भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हेपेटाइटिस है इसके क्या लक्षण होंगे, इसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो जब हेपेटाइटिस होता है तो सबसे पहले तो आप लोगों को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि एकदम आपको खाने की इच्छा नहीं होती है। जो चीज़ आपको खाने में पहले पसंद थी वो भी आप देखते हैं तो आपको अंदर से एक इच्छा नहीं होती है। तो बोलते हैं कि भूख मर गई है, खाना खाने का मन नहीं करता है, अंदर से कोई डिज़ायर नहीं है। तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ पेट में दर्द, डिस्कम्फर्ट, गैस ज़्यादा बन रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, नोज़िया आपको लग रहा है या उल्टी साथ में हो भी रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होगा, वहीं पे जो स्टूल्स होंगे या जो मल होगा वो लाइट कलर का होगा। क्ले टाइप ऑफ स्टूल्स होंगे, बिखरा बिखरा सा स्टूल हो सकता है और लाइट कलर्ड स्टूल्स होंगे। इसके साथ साथ आपको वीकनेस का फील होना, थकावट का महसूस होना, एनर्जी लेवल कम होना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्किन येलो हो सकता है, जो हमारा वाइट ऑफ द आई है, जो ये आँख में वाइट पार्ट है, इसमें येलोइश कलर हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको हेपेटाइटिस है पर आपको पता नहीं है क्योंकि किसी तरह के भी सिम्टम्स आप में नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी और काम के लिए या मे बी कोई और आपको प्रॉब्लम होती है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एज अ रूटीन टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि आपको तो फैटी लिवर है या हेपेटाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है। हमें पता कैसे चलेगा? हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। तो हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उससे पता चलता है। आपके जो बॉडी में लिवर एंजाइम्स हैं तो उससे हमें पता चलता है कि एंजाइम्स की मात्रा कितनी है। तो इससे पता चल पाता है कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर इससे भी नहीं पता चलता तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। उससे भी नहीं कुछ क्लियर हो रहा है या कुछ डाउट हो रहा है तो लिवर बायोप्सी भी कराया जा सकता है। ये तो हो गई इन्वेस्टिगेशन की बात। अब दोस्तों, ये जो हेपेटाइटिस है तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, यानी कि कई बारी खाने पीने में आप चेंजेस लाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि ये कंटिन्यू हो जाता है, फाइब्रोसिस वगैरह लिवर में हो जाती है और उसके बाद फर्दर मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। बट सब केसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ ही केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी आपको लक्षण है, सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली आपको उसके बारे में सोचना चाहिए और टेक केयर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो हेपेटाइटिस में बहुत ही हेल्पफुल है
और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम। तो चेलिडोनियम में हम क्या देखेंगे कि पेट में एक डिस्कम्फर्ट होना, दर्द होना, इसके साथ साथ जो आपको मोशंस होंगे, जो आपको स्टूल्स होंगे, जो आपका मल निकलता है वो बिल्कुल लाइट कलर का होगा, जो नॉर्मल येलोइश कलर का होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि बाइल नहीं जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और इसके वजह से जो मोशंस है एकदम पेल कलर्ड मोशंस होते हैं और इसके साथ साथ पेट में दर्द, डिस्कम्फर्ट, ये सब फीलिंग भी रहती है। तो दोस्तों जो चेलिडोनियम दवा है इसको लोअर पोटेंसी में बहुत अच्छा ये काम करती है। इसको 6 में ले सकते हैं या मदर टिंचर फॉर्म में भी लिया जा सकता है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कार्डुअस। कार्डुअस को भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और कार्डुअस में हम क्या देखते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है। जो मोशंस होते हैं वो इनिशियल पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके साथ साथ पोर्टल कंजेशन होता है, पेट में आपको सूजन हो जाती है, भारीपन हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि पेट में पानी हो गया है तो एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पोर्टल कंजेशन, एसाइटिस, ऐसे सब कंडीशन में भी कार्डुअस मेडिसिन अच्छा काम करेगी। और दोस्तों कार्डुअस को भी मदर टिंचर फॉर्म में यानी कि लोअर पोटेंसी में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है मैकफॉस। मैकफॉस में हम क्या देखेंगे कि पेट में दर्द, डिस्कम्फर्ट, चुभन की फीलिंग, तो अगर पेट का दर्द बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है तो मैकफॉस ले सकते हैं। और मैकफॉस को भी लोअर पोटेंसी में आप ले सकते हैं, आप 6 में ले सकते हैं, 6x पोटेंसी में ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। और इसकी रिपीटेड डोजेज लेने से जो पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट हो रहा है इससे आपको रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है नैट्रम सल्फ। नैट्रम सल्फ कब देना है? जब अल्कोहलिक ड्रिंक के वजह से प्रॉब्लम हो जाए, स्पेशली बियर वगैरह अगर ज़्यादा ले और उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है तो नैट्रम सल्फ अच्छा काम करेगी। डैम्पनेस में यानी कि जब नमी होता है या बारिश का मौसम होता है, ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो भी नैट्रम सल्फ एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में हम क्या देखेंगे कि पेट में गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पेट एकदम फूल जाता है, भूख नहीं लगती और इसके साथ साथ मोशंस में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है और गैस इतना ज़्यादा बन जाता है कि कुछ भी 2 निवाले भी खाते हैं तो लगता है कि पेट एकदम फूल गया, तो ऐसे कंडीशन में लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा मदद आपको कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र कब देनी है? तो दोस्तों जिन लोगों को अल्कोहल लेना पसंद है या उनको बहुत अच्छा लगता है खाना पीना और उसमें पीना खास तौर से ज़्यादा वो लोग अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो सल्फ़र मेडिसिन है वो बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ जो कि हेपेटाइटिस में, स्पेशली वायरल हेपेटाइटिस में या अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। और हमारी होम्योपैथी की जो 3 बहुत यूज़फुल मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम मदर टिंचर, कार्डुअस मदर टिंचर और नैट्रम सल्फ 30 पोटेंसी में, जो ये दवा आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर हेपेटाइटिस की आपको प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों हेपेटाइटिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है ये गंदे पानी के कारण से आपके बॉडी में ये वायरस आता है, तो साफ़ पानी पीना चाहिए। अगर आपके घरों पे साफ़ पानी का प्रोविज़न नहीं है, पानी को गर्म करके फिर उसको ठंडा करके आप वो पानी पी सकते हैं। बाहर का गंदा आइस यानी बर्फ़ नहीं खाएं, स्टेल फूड, बाहर का खुला हुआ खाना नहीं खाएं। स्पेशली अगर फ़िश वगैरह आप खा रहे हैं तो बाहर से इसको खाना अवॉइड करिए। अगर खाना ठीक से कुक नहीं हुआ है, अगर खाना अंडर कुक्ड है तो भी आपको ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये हैं, तो ये जो हेपेटाइटिस है ये आपको फैल सकता है अगर कोई भी इन्फेक्टेड नीडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं एक दूसरे का नीडल वो यूज़ करते हैं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिस ब्रश से दांत अपने साफ़ कर रहा है और अगर गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है और वही ब्रश किसी एक हेल्दी इंसान ने यूज़ किया
तो भी ये आपको फैल सकता है। तो इन्फेक्टेड नीडल से या ब्लड से ये फैल सकता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन का ध्यान रखिए, तो आप इन सब बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट हेपेटाइटिस एंड द मोस्ट यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हेपेटाइटिस एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी लोगों के साथ भी, ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी आपको थैंक्स करें, आप लोगों ने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल्स आपको दी हुई है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।